हेलो फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर क्लास 10th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जैसे कि हमने पिछले जूनियर क्लासेस में देखा कि सबसे पहले हम अपने बेसिक एलकेजी से स्टार्ट करें। तो एलकेजी से अप टू 5th क्लास तक हम लोग क्या देखते हैं कि हमने जो भी जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन देखे वो सिर्फ किसके केस में देखे थे, न्यूमेरिक फंक्शंस के केस में। वहाँ पर हम नंबर्स के केस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और लाइक प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और भी कई सारे छोटे छोटे टर्म्स को देखते हैं, समझते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे हमारी क्लास अपग्रेड होती है हम 6 से 9th की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमें उन्हीं मैथमेटिकल ऑपरेशंस में नंबर्स के साथ साथ हमें वेरिएबल्स भी दिखाई देते हैं। उन वेरिएबल्स को हम अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। उसके बाद क्लास 10th की बात करें तो यहाँ पर आपके न्यूमेरिक प्लस अलजेब्रिक फंक्शन के साथ साथ हमें एक नए किस्म के फंक्शन और दिखाई देते हैं जिनको हम नाम देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ क्लास 10th में हमें न्यूमेरिक, अलजेब्रिक एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बात करेंगे। न्यूमेरिक और अलजेब्रिक फंक्शन के लिए हम किसी दूसरी वीडियो में आएंगे। तो यहाँ जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने हैं वो जनरली राइट एंगल ट्राइंगल्स के केस में ही पढ़ने हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, बाकी के दो एंगल्स आपके एक्यूट एंगल पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ABC ट्राइंगल जो देखने को मिल रहा है इसमें एंगल भी आपका 90 डिग्री है, एंगल ए और एंगल सी आपके एक्यूट एंगल रहने वाले हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, बेसिकली अगर आपसे राइट एंगल ट्राइंगल की बात करी जाए तो इसमें 3 टर्म देखने को मिलते हैं, एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेनियस। अभी तक हम लोग क्या देखते चले आए हैं कि जो राइट एंगल ट्राइंगल में वर्टिकल साइड होती है इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होती है वो हाइपोटेनियस कहते हैं, जो आपकी हॉरिजॉन्टल साइड होती हैं उसको हम बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम एक छोटा सा एक थ्योरम जो होता है पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम लिखते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, जनरली लेके चलते हैं। अब यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक जो पार्ट होता है वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है और वो रहेगा आपका एंगल। तो जिस तरीके से हम लोगों ने अभी तक जूनियर क्लासेस में बहुत सी चीज़ें जो देखी उनकी यूनिट्स भी देखी, लाइक अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ की जो यूनिट होती है मेजरमेंट वाली वो मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर बहुत सी पाई जाती है। सेम इसी तरीके से एंगल के केस में जो हमने अभी तक डिग्री उसकी यूनिट पढ़ी थी, उस डिग्री के अलावा और भी कुछ एक यूनिट्स होती हैं लाइक रेडियन, मिनट्स, सेकेंड। तो ये सब यूनिट्स भी पाई जाती है आपकी एंगल की। इन जनरल हमें यहाँ पे क्लास 10th में बस डिग्री पर ही काम करना है, रेडियन, मिनट, सेकेंड ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे क्लास 10th में बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस में होने की जगह स्पेसिफिक छोटा सा गिने चुने एंगल्स वाले पार्ट्स को ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उनके बारे में समझेंगे, उनकी आइडेंटिटीज होंगी, उनके रेशियोज होंगे, बहुत से पार्ट आने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखने हैं इनमें जो एंगल्स को हम देखेंगे वो आपके कैसे रहने वाले हैं, एक्यूट एंगल रहेंगे। वो आपके एक्यूट एंगल रहेंगे। तो एक्यूट एंगल जो होंगे आपके ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से छोटे, 0 डिग्री से बड़े होते हैं, उनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे 90 डिग्री और 0 डिग्री को इंक्लूड इसलिए करा है क्योंकि हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो इस चीज़ को ऐसे लेके ना जाएं कि 0 डिग्री भी आपका एक्यूट एंगल में और 90 डिग्री भी आपका एक्यूट एंगल में इंक्लूड रहता है। 90 डिग्री आपका राइट एंगल रहता है, 0 डिग्री आपका 0 डिग्री रहता है। फिर इसके बाद देखें तो इस थीटा को लेने से किस तरीके से किसी राइट एंगल ट्राइंगल में उसके परपेंडिकुलर बेस वगैरह में चेंजेस आते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखने में हमें एक ट्राइंगल दिख रहा है PQR, जो ट्राइंगल लिया है इसमें हमने थीटा वाला पार्ट एंगल P पे लेके रखा। तो अगर पॉइंट P पे जो आपका अगर थीटा है तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में जो अपोजिट साइड होती है इसको हम क्या कहने वाले हैं, परपेंडिकुलर। तो इस PQR ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होगा इस थीटा के रिस्पेक्ट में वो आपकी साइड रहेगी QR, और 90 डिग्री के अपोजिट में हमेशा हमें क्या मिलने वाला है, हाइपोटेनियस मिलेगा। अब इसके बाद रिमेनिंग जो साइड है, अगर आपको परपेंडिकुलर मिल चुका, हाइपोटेनियस मिल चुका, तो रिमेनिंग पार्ट आपका बेस ही रहेगा।
सेम इसी तरीके से हमने एक और दूसरा ट्राइंगल भी लेके कोशिश करी है, ABC ट्राइंगल। यहाँ पे अगर हम इस पाई वाले पार्ट को या इस थीटा वाले पार्ट के रेस्पेक्ट में देखें, थीटा के रेस्पेक्ट में देखें, थीटा के अपोजिट में आपको AB साइड होगी, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका थीटा के, सॉरी यहाँ पर जो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को हम हाइपोटेनियस कह देंगे। यहाँ पर रिमेनिंग साइड आपकी जो बेस, ये वाला जो बचेगा आपका बेस कहलाएगा। सेम इसी तरीके से फाई के रेस्पेक्ट में बात करें तो फाई की अपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर कहा जाएगा, 90 के अपोजिट वाली साइड को हाइपोटेनियस तब भी कह रहे थे, अब भी वही कहेंगे। बाकी रिमेनिंग साइड जो आपकी बेस बच रही है वो आपका बेस हो जाएगा। थीटा का रिप्रेजेंटेशन आपका इस तरीके से होता है। यहाँ पर ये जो एक टर्म है इसको हम पाई कह के डिनोट करते हैं। ये जो चीज़ें जनरली आपको फिजिक्स वगैरह में देखने को बहुत बारी मिलेंगी। अब हम बात करें यहाँ पे आपके उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, कैसे होते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि है कौन कौन से। तो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनको 6 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। उन 6 पार्ट्स को भी यहाँ पे सब डिवाइड करके हमें 2 और 4 के सेट बना के रखे हैं। तो यहाँ पर ये जो 6 हैं, 6 में से 2 जो आते हैं इनको हम यहाँ पर समझाने के तौर पर आपको ऐसा कहेंगे कि वो आपके इंडिपेंडेंट फंक्शन होते हैं। इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री के इंडिपेंडेंट फंक्शन जो होते हैं, इनमें 2 फंक्शन आते हैं, एक तो आपका साइन फंक्शन, दूसरा आपका कॉस फंक्शन। साइन, और यहाँ पर हम इसके साथ थीटा लेके चलते हैं, बिना थीटा के साइन फंक्शन अधूरा है। सेम इसी तरीके से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हर वो एंगल, थीटा मतलब एंगल के बिना वो फंक्शन आपके अधूरे। अगर कोई कहे आपसे कि साइन थीटा की वैल्यू निकालो और थीटा फॉर एग्जांपल कुछ भी एक आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी या फिर डिग्री में वैल्यू दे दी, तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर आपसे कह दिया जाए साइन की वैल्यू निकालो, टेन की वैल्यू निकालो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट फंक्शन में जो 2 फंक्शन आते हैं आपके, साइन फंक्शन रहेगा और कॉस फंक्शन रहेगा। सेम इसी तरीके से आपके अगले केस में डिपेंडेंट फंक्शन मिलेंगे। तो डिपेंडेंट फंक्शन क्या होते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं, और इंडिपेंडेंट फंक्शन क्या होते हैं। तो इंडिपेंडेंट फंक्शन यानी ऐसे वो फंक्शन जिन्हें किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर जो साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, वो अपने आप में इनिशिएटिव स्टेज में आने वाले फंक्शन है, यानी सिर्फ वो अपने आप में अकेले भी रहें तो भी वो कंप्लीट है। लेकिन टेन फंक्शन, कॉट फंक्शन, सेक फंक्शन, कोसेक फंक्शन, ये जो 4 के 4 फंक्शन हैं, इन्हीं साइन और कॉस की हेल्प से डेराइव होकर निकल के आते हैं। इनके मैं यहाँ पे एक टेन के एग्जांपल में समझा रहा हूँ आपको। जैसे कि टेन थीटा जो है, टेन थीटा एक्चुअल में साइन और कॉस, थीटा अगर आपका सेम रखे, टेन में, साइन में, कॉस में, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशियो निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेन थीटा कहते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे साइन को साइन फंक्शन पढ़ा, कॉस को कोसाइन फंक्शन पढ़ा। सेम इसी तरीके से टेन को हम टेंजेंट पढ़ते हैं, कॉट को फुल फॉर्म में कोटेंजेंट पढ़ते हैं, सेक को फुल फॉर्म में सेकेंड पढ़ते हैं, कॉसेक को फुल फॉर्म में कोसेकेंड पढ़ते हैं। अब ये टेन, टेंजेंट, कॉट, कोटेंजेंट, सेक, सेकेंड, कॉसेक, कोसेकेंड, तो यहाँ पर जो टेन वाला और आपका सेकेंड वाला केस यानी टेंजेंट और सेकेंड वाले केस हैं, ये हमें क्लास 10th में ही देखने को मिलेंगे। बाकी के और जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो हमें 11th क्लास में और हायर ऑर्डर क्लासेस में देखने को मिलते हैं। ये तो हो गई आपकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जानकारी कि कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की तरफ, जो कि आपका 10th क्लास के क्वेश्चन से रिलेटेड जो एक पार्ट निकल के आएगा, जो एक बेसिक सा पार्ट है, इसकी सबको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो ये जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, ये राइट एंगल ट्राइंगल में आने वाली किन्हीं भी 2 साइड्स के रेशियो को लेके चल रहे होते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे कि साइन वाला जो पार्ट है, साइन ए की बात करें, यहाँ पर एंगल ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस है। एंगल ए की बात अगर करें तो उसके अपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे, 90 के अपोजिट वाली साइड को हाइपोटेनियस कहेंगे, और रिमेनिंग जो साइड बच रही है उसको बेस कहने वाले। तो अगर हमें साइन ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इस ट्राइंगल में आने वाली परपेंडिकुलर साइड और हाइपोटेनियस साइड का जो रेशियो निकल के आएगा उसको हम साइन ए की वैल्यू मान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे साइन ए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होगा, तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर इसका क्या हो जाएगा? BC वाला पार्ट होगा, और हाइपोटेनियस इसका AC वाला पार्ट होगा। तो यहाँ पे साइन ए को हमने BC अपॉन में AC करके डिनोट करा है। सेम इसी तरीके से कॉस की बात करें
तो कॉस बेस अपॉन में हाइपोटेनियस का रेशियो निकल के आता है। तो इस एंगल ए के रेस्पेक्ट में बेस आपका ए बी हो जाएगा, हाइपोटेनियस आपका ए सी ही रहने वाला है, तो यहाँ पर हमने ए बी बाई ए सी लिखा है। सेम इसी तरीके से बाकी के 4 फंक्शन और की बात करें तो यहाँ पे जो टेन फंक्शन होता है, जैसा कि पहले ही हम देख चुके हैं कि टेन फंक्शन जो होता है वो साइन और कॉस का रेशियो होता है। जस्ट ऊपर अभी हमने पढ़ा साइन फंक्शन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो है, कॉस फंक्शन बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो है। यहाँ पर हमने हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल आउट करा, फिर आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस वाला जो पार्ट बचेगा, तो यहाँ पे जो टेन वाला पार्ट है राइट एंगल ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो निकल के आता है उसको हम टेन फंक्शन से डिनोट करेंगे। वहीं पे कॉट की बात करें तो कॉट जो होता है वो कॉस फंक्शन और साइन फंक्शन का रेशियो निकल के आता है। जैसे ऊपर देखा कॉस बेस अपॉन में हाइपोटेनियस है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल आउट करवाने के बाद बेस अपॉन में परपेंडिकुलर वाला एक पार्ट मिलेगा हमें। इसके बाद हम बात करेंगे सेक फंक्शन। सेक फंक्शन जो होता है वो कॉस फंक्शन का रेसिप्रोकल होता है। तो सेक ए को यहाँ पर 1/cos से लिखा है। तो अब जैसे कि हम कॉस देख चुके थे कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, तो सेक आपका हाइपोटेनियस अपॉन में बेस होने वाला है। सेम इसी तरीके से कॉसेक फंक्शन की बात करें तो ये आपका साइन फंक्शन का रेसिप्रोकल पाया जाता है। तो यहाँ पर कॉसेक ए को हमने 1/sin a करके लिखा भी है। साइन फंक्शन को हमने परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस देखा था, यहाँ पर आपका उसका रेसिप्रोकल जो होगा वो हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर करके रिप्रेजेंट भी करा गया है। अब ये तो हो गए ऐसे बेसिक, यहाँ पर हमें जो याद करने वाले पार्ट है बस दो ही है, साइन और कॉस। अगर हमें ये दो याद रहेंगे बाकी के 4 को हम डेराइव कर भी जाएंगे। तो इसीलिए इनको हमने इंडिपेंडेंट और इनको हमने अपने एक मतलब थ्योरी में इन 4 फंक्शंस को हमने डिपेंडेंट मान के चल रहे हैं और इन दो को हम इंडिपेंडेंट मान के चल रहे हैं। अब इसी में इन रेशियोज को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, हर जगह रहती है, हमने सोचा हम भी क्यों छोड़ें उसको। तो यहाँ पर है हमें सीक्वेंस में साइन कॉस टेन ये 3 टर्म याद रखना है। हमने क्या देखा कि जनरली साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, टेन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। हमें ये 3 पार्ट याद रखने, बाकी के इनके जो रेसिप्रोकल है वो हमें पता है। टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, कॉस का सेक होता है और आपका ये कॉसेक का साइन का कॉसेक होता है। तो हमने बस यहाँ पर ये 3 पार्ट लिखे हैं और इसको एक छोटी सी ट्रिक, एक मतलब मज़े मज़े में आने वाली चीज़ को लेके चल रहे हैं। P4 पंडित, B4 बद्री, P4 प्रसाद, H4 हर, H4 हर, ये B4 बोले। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस बनता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और भी इसी तरीके के कई कुछ एक पार्ट्स हैं तो जिनको भी अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। इनको याद करने में होता ही है कि बच्चा कई बार भूल जाता है हमें क्या लेके जाना है क्या लेके नहीं जाना है, कहाँ परपेंडिकुलर होगा कहाँ बेस होगा, वो ये ट्रिक तो याद रख पाता है, लेकिन परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस इनमें कंफ्यूज हो जाता है। तो इससे बेटर है कि हम अपने बेसिक कंसेप्ट यानी आपके साइन ए कॉस ए की वैल्यू को याद करके इनको डेराइव करके चलें। और अगर ऐसा करेंगे तो हमें क्या है एक लंबे टाइम तक हम उस चीज़ को याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो स्पेसिफिक एंगल्स होंगे क्लास 10th में आने वाले 0 से 90 डिग्री, मैं अपनी अगली वीडियो में उनको रिप्रेजेंट करूँगा आपके साथ। थैंक यू।